क्रेस्टफॉल गांव के ऊपर एक सुनसान पहाड़ी पर मर्सी हॉस्पिटल का खंडर खड़ा था। साल पहले छोड़ दिया गया, ये एक भूल चुके युग का कंकाल बन चुका था। शहर के लोग हॉस्पिटल के बारे में दाबी आवाज में बात करते थे, कहते थे कि ये हॉन्टेड है। टूटे हुए शीशे खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरते थे, जो इमारत की वीरान आत्मा को दर्शाते थे। स्थानीय लोग अजीब रोशनी और अंदर से गूंजती ठंडी चीखों के बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन किसी ने भी जांच करने की हिम्मत नहीं की। अस्पताल को एक अंधेरे अतीत की भयानक याद दिलाते हुए छोड़ दिया। सालों तक कहानियां बस यही रहीं, कहानियां, लेकिन फिर फुसफुसाहट बड़बड़ाहट में बदल गई। लोगों ने रात में अस्पताल के भीतर टिमटिमाती रोशनी देखने की सूचना दी। अस्पष्ट आवाजें, जैसे दबी हुई चीखें और जंजीरों का घसीटना हवा पर गांव तक पहुंच गया। नवंबर की एक ठंडी शाम किशोरों के एक समूह ने एक दूसरे को छोड़े गए अस्पताल के पास जाने की हिम्मत दी। वे युवा और मूर्ख थे, युवा बहादुरी और अज्ञात की प्यास से प्रेरित थे। क्या जानते थे? वे आग से खेल रहे थे, भाग्य को ही ललकार रहे थे। अहंकारी और लापरवाह जेक के नेतृत्व में किशोर अस्पताल के मैदान में पहुंचे। हवा भारी हो गई, एक वास्तविक भय से भरी हुई। उनके बहादुरी के बावजूद बेचैनी की भावना समूह पर छा गई। जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, भारी दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। एक ठंडी बासी हवा बहती हुई आई, जिसमें सड़न की हल्की गंध आ रही थी। झिझक ने समूह को जकड़ लिया, यहां तक कि जैक भी अनिश्चित लग रहा था। एक एक करके उन्होंने दहलीज पार की, परिचित दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। परिचित दुनिया को पूहो। अस्पताल का इंटीरियर धूल, क्षय और छाया का एक बुरा सपना था। गलियारे अंधेरे में फैले हुए थे, कमरों से अटे पड़े थे जो कभी आशा रखते थे, लेकिन अब निराशा से भरे हुए थे। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो उनके अपने कदमों की आवाज से ही टूटता था। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, हवा ठंडी होती गई और दमनकारी माहौल तेज होता गया। किशोर, उनका शुरुआती उत्साह बढ़ती बेचैनी से बदल गया। उन्होंने छोड़े गए वार्डों की खोज की और फिर उन्होंने इसे महसूस किया, एक उपस्थिति, तापमान में अचानक गिरावट। देखा जा रहा है, एक ठंड जो सीधे उनकी हड्डियों तक चली गई। समूह के भीतर दहशत फैल गई। वे छोड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ ने उन्हें बंदी बना लिया। तभी एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। यह दालान के अंत से आया था, खाली गलियारों से गूंज रहा था। किशोर जम गए, उनका खून ठंडा हो गया। वे उस चीख को जानते थे, यह उनके समूह में सबसे छोटी एमिली की थी। भय से प्रेरित होकर वे आवाज की ओर दौड़े। उनके दिल तेज हो रहे थे। दालान के अंत में खड़े होकर एक एक आए। प्राकृतिक रोशनी से नहाया हुआ एमिली थी। उसकी आंखें आतंक से फैली हुई थीं। यह आकृति लंबी और कंकाल वाली थी। इसका रूप परछाइयों में डूबा हुआ था। इसमें कोई स्पष्ट विशेषताएं नहीं थीं, केवल दो चमकती लाल आंखें थीं जो उनकी सोलों में जलती हुई प्रतीत होती थीं। एमिली ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ इकाई से होकर गुजरा, जैसे वह धुआं हो। फिर हिम्मत चीर देने वाली चीख के साथ वह गायब हो गई। एक अदृश्य शक्ति द्वारा दीवार में खींच लिया गया। किशोर वहीं खड़े रहे, डर से लकवा मार गया। भयानक छवि उनके दिमाग में समा गई। इकाई ने अपनी ज्वलंत निगाहों को शेष किशोरों पर टिका दिया और वे जानते थे कि वे अगले हैं। जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, अस्पताल उनके चारों ओर जीवंत हो गया। उन्हें इसकी सड़ती दीवारों के भीतर फंसा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी चीखें अभी भी उस परित्यक्त इमारत से गूंजती हुई सुनी जा सकती हैं। एक ठंडी याद दिलाती है कि कुछ जगहों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।